प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मिलेट उत्पाद को बढ़ावा देने की श्रृंखला में रायबरेली के किसान निभाएंगे अहम भूमिका। पीएम मोदी की पहल के बाद संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में मिलेट उत्पादन के लिए 2023 में प्रत्येक देश को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। इसी कड़ी में भारत इस मुहिम में प्रमुख भूमिका निभाते हुए देश भर में इसको लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। मिलेट वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है जो बाजरा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सभी छोटे मोटे अनाज जो छोटे बीज के होते हैं वह मिलेट की श्रेणी में आते हैं। इसी के तहत सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज इसी श्रेणी में आते हैं। पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए जिला कृषि विभाग के साथ ही जिले के किसान अहम भूमिका निभा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा जिले के प्रगतिशील किसानों को हैदराबाद स्थित इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मोटे अनाज की खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिले के किसान वापस आ गए। अब यह किसान गांव-गांव जाकर अन्य किसानों को इसके बारे में जानकारी देंगे और पीएम मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे कि जिले के किसान मिलेट उत्पाद को बढ़ावा दे सकें। हाँ, तो वो उसी कर दो। क्या परिचय है सर? मैं राम गोपाल सिंह चंदेल, निवासी कंदनावा, ब्लॉक तहसील ऊंचाहार, जनपद रायबरेली। सर, आप मिलेट के उसमें इंस्टीट्यूट गए थे, क्या कार्यक्रम था वहाँ पर, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे? जी, हमारा रायबरेली जनपद से 6 किसानों का एक ग्रुप दीपक कुमार मिश्रा जो हमारे केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उनके नेतृत्व में हैदराबाद गया हुआ था। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च सेंटर है, वहाँ हम लोगों का 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हम लोगों को मिलेट्स कैसे पैदा किया जाता है, कैसे बोया जाता है, कैसे उसको संरक्षित किया जाता है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, उसके लाभ क्या हैं, मानव जीवन पे उसका क्या असर पड़ सकता है और किस तरह से हम उसका उपभोग कर सकते हैं, इन सब बातों पे हमें जो है वहाँ 2 दिन में ट्रेनिंग दी गई, समझाया गया, हमारे क्लासेस चले। उसके बाद 1-2 पॉइंटों पे हम लोगों को एक्सपोजर विजिट भी कराई गई। जो मिलेट से संबंधित उत्पाद बनाते थे वो भी हम लोगों को दिखाए गए कि किस तरह से मिलेट्स के हम डिफरेंट तरह के उत्पाद बना के उनका उपभोग कर सकते हैं। कितने दिनों से आप ये खेती कर रहे हैं और कितनी भूमि पर ये खेती कर रहे हैं मिलेट की? देखिए, अभी हमारा क्षेत्रफल मिलेट्स का बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बीज हम संजोए हुए हैं मिलेट्स के, जिसमें जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, और हमारे पास अभी नहीं है। क्षेत्रफल हमारा अभी बहुत कम है, केवल बीज संजोने का ही अभी हमारा कार्यक्रम है। हाँ, इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को एक प्रेरणा ज़रूर मिली है। अब हम इस मिलेट्स के क्षेत्रफल को काफ़ी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक एफपीओ भी है, हम उस एफपीओ के माध्यम से अपने किसानों को प्रोत्साहित करके मिलेट्स के क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मिलेट अनाज को बढ़ावा देने के लिए जिले में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कई किसान अभी गए थे, क्या वो निकला रिजल्ट उससे? देखिए, वैसे भी जनपद में पहले मिलेट्स की जो खेती हुआ करती थी और धीरे धीरे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद उसमें काफ़ी कमी आ गई। फिर भी कुछ हमारे किसान भाइयों ने थोड़ा बहुत मिलेट्स के रूप में जो है ज्वार, बाजरा और अन्य फसलों को संरक्षित रखा है। लेकिन जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कि इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ऑफ द ईयर मनाया जा रहा है 2023 को, तो इस पे हम लोगों के जनपद में जो पहले से संरक्षित मिलेट्स थे उनको और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही एक हमारे जनपद में 21 जनवरी को अभी मिलेट अंतर्राष्ट्रीय मिलेट भोज और या महोत्सव के रूप में जो है उसको हम लोगों ने मनाया, जिसमें बहुत सारे किसान भाई और जनपदी और जनपदवासियों द्वारा जो है उसमें प्रतिभाग किया गया और मिलेट्स हैं उनसे बने हुए व्यंजनों का भी उन्होंने टेस्ट लिया और उन स्वादिष्ट टेस्टों से वो प्रभावित भी हुए और आगामी समय में उनको भी ये प्रेरणा हुई कि अब हम मिलेट्स की तरफ बढ़ें और उसको उत्पादित करें और उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू से भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जितने ज़्यादा किसान भाई हमारे इसमें जागरूक होंगे, जानकारी होगी, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो मिलेट्स की तरफ अवश्य बढ़ेंगे। और इसके साथ ही एक प्रयास और हमारे जनपद में हुआ कि डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा जो केवीके के साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके नेतृत्व में हमारे जनपद के 6 किसान जो है
जो तेलंगाना में जो है जा कर के, हैदराबाद में जा कर के वहाँ पर मिलेट्स के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है और वहाँ से मिलेट्स के सैम्पलिंग के रूप में भी वो बढ़ावा देने के लिए वहाँ से बीजों को भी लेकर के आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि वो उसमें से 2 एफपीओ भी हैं जो अपने साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित और प्रेरित कर रहे हैं, मिलेट्स के रूप में प्रशिक्षित भी कर रहे हैं खेती करने के लिए और उनको समय समय पर उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। और हम लोग भी कृषि विभाग भी अपने माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से और जो हमारी किसान बैठक है उसके माध्यम से जो है मिलेट्स की जानकारी दी जा रही है, उसके पोषक तत्वों की, उसके महत्व की और उसको जो उससे जो व्यंजन बनाए जाने के हैं, जो प्रावधानित हैं या जो बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे लोग प्रेरित हो रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है मिलेट्स में काफ़ी लोग, किसान भाई, उसमें सहयोग करके आगे के एरिया को, आच्छादन को